सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं आज सेरोटोनिन। गाइस, सेरोटोनिन को हम लोग एंडोक्राइन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए अभी के लिए जितना बताऊंगा उतना ही सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। सो सेरोटोनिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेरोटोनिन का पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है। प्लांट में, फ्रूट्स में, वेनम्स में, इंसेक्ट्स में और एनिमल के टिश्यूज में। दूसरा मैंने बोला है कि मेनली फाउंड, अब एनिमल्स तो छोड़ दो, अब हम लोग में आ जाओ, ह्यूमन बींग्स में आ जाओ, तो जानवरों अब आ जाते हैं इंसानों में। मेनली फाउंड इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी के इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में ये पाया जाता है ज्यादा अमाउंट में। तो सो जीपैड में यही क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में पाया जाता है। गाइस, इसको याद रखना। सीएनएस में, आपके वोमिटिंग सेंटर्स में, स्पाइनल कॉर्ड्स में, मिड ब्रेन में, इस सारी जगह पे ये पाया जाता है। फंक्शन की बात करूं तो स्लीप को रेगुलेट करना इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइस, ठीक है। और मूड, आपका मूड गुस्से में, बेकार, सही, क्या बिहेवियर है, ये सारी चीजें सेरोटोनिन ही रेगुलेट करता है गाइस। मेलेटोनिन, आपको नाम सुने होंगे, मेलेटोनिन हार्मोन्स, एंडोक्राइन में इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट इंट्रो कि मेलाटोनिन एक हमारी ऐसी हार्मोन है जो हमारे स्लीपिंग में हेल्प करती है गाइस। तो मेलाटोनिन जो डिराइव्ड है वो ही सेरोटोनिन से ही है। तो मेलाटोनिन डिराइव्ड फ्रॉम सेरोटोनिन, ठीक है। अब सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन की बात कर ले गाइस। तो सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन का इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ट्रिप्टोफान एक केमिकल कंपाउंड जिससे वो बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान में हाइड्रोक्सीलेज होता है, यानी ट्रिप्टोफान में हाइड्रोक्सीलेज कराने से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बन जाता है गाइस, जिसमें फिर मायो या और कोई अदर एंजाइम जो डिग्रेडेशन करा देते हैं, जैसे मायो और डिहाइड्रोजिनेज, जिसके कारण से 5 हाइड्रोक्सी इंडस एसिटिक एसिड या फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल बन जाता है गाइस। 5 हाइड्रोक्सी इंडस एसिडिक को मैंने 5HIAA लिखा है, सो ये लिख लेना आप, शॉर्टली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सिंथेसिस में इतना ही रहा। रिसेप्टर पे आ जाते हैं। देखो, इसके रिसेप्टर 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। मेनली यहाँ पे हमने 4 लेके आए हैं बात, और चारों की बात कर लेंगे। छोटी छोटी बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइस ये नहीं है। सो 5HT1 GPCR का होता है। 5HT2 के बारे में मैंने लिखा है कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जिसके कारण से जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल्स है गाइस, उसमें से HNO3 निकलता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है गाइस। ये पॉइंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आ सकता है, जी हाँ। तीसरा आता है 5HT3 रिसेप्टर, जिसमें लाइगेंड गेटेड चैनल वाला इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो होता है। और 5HT4 में जीआई की मोटेलिटी को बढ़ा देता है, यानी पेरिस्टालिसिस को इंक्रीज अप कर देता है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे बता चुका है, ब्लड वेसल्स पे क्या एक्शन आता है, यानी डायलेट करता है गाइस, ये याद रखना। अब आ जाते हैं क्लोजिकल एक्शन में। सबसे पहला चलते हैं स्मूथ मसल्स के पास, यानी हमारे ब्रोंकियाई वगैरह के पास, तो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। सीएनएस के पास चलते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। सीवीएस के पास चलते हैं तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट करता है। जीआईटी के पास करते हैं तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया है। प्लेटलेट्स की बात करें तो एग्रीगेट्स ऑफ प्लेटलेट्स करता है, यानी हेमोस्टेसिस में, होमोस्टेसिस नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, हेमोस्टेसिस में यानी क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। यूज की बात देख लो, माइग्रेन में यूज, हाइपरटेंशन में यूज। क्यों हाइपरटेंशन में, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन बताया हूँ, मेलाटोनिन डिराइव इसी से होती है। चौथा, नोजिया एंड वॉमिटिंग में, क्यों भाई नोजिया वॉमिटिंग, बिकॉज वॉमिटिंग सेंटर में ये पाया जाता है। और हेमोस्टेसिस बता दिया हूँ कारण क्यों, और इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी की भी एक रीजन आपको मैंने शेयर कर दिया है। तो सेरोटोनिन बहुत ही सिंपल था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से नॉलेज लिया है, तो हमारा एक फायदा हो जाएगा एंडोक्राइन में। तो ये लेक्चर आप एंडोक्राइन के समय भी दे सकते हो, और एंडोक्राइन में हम थोड़ा सा इसके बारे में और डीप जाएंगे, तो फिर मिलते हैं एंडोक्राइन में। लेकिन अभी के लिए सेरोटोनिन इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है, इतना ही आपके पास डिटेल होना ही चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे न्यूरोट्रांसमीटर में, जिसमें हम लोग देखेंगे और आखिरी सबसे लास्ट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब पढ़ते रहिए।